देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में सभी ड्राइवर भाई बहनों का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। नमस्कार ड्राइवर मित्रों, ये आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं और गीत भी सुन सकते हैं। फ़ोन करने के लिए एक नंबर ज़रूरी होता है और वो नंबर है, आप नोट कर लें, 011। ये है दिल्ली का एसटीडी कोड। उसके बाद नंबर डायल कीजिए 23421309। 011-2342-1309। और अब एक कॉलर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, उनसे हो जाए बातचीत। कहाँ से हैं वो, कौन सी गाड़ी चलाते हैं और क्या कहना चाहते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। देखो मगर प्यार से। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। अपने बारे में बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं सागरपुर से बोल रहा हूँ, अजय त्रिपाठी। अजय त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? सर मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। और आपने अपना रेडियो सेट भी ऑन कर दिया है ताकि आपको हाँ आपकी जी। ही आवाज़ अपनी रेडियो पर भी आप सुन सकें। हाँ सर, अभी तो मैं घर पे हूँ। आप कहीं भी हैं लेकिन आपने रेडियो सेट अपना ऑन किया हुआ है हाँ ना? जी, ऑन कर रखा है। हाँ जी। हाँ, तो इससे एक बात जो गड़बड़ हो रही है अजय जी, कि जो आपकी अच्छा जी। आवाज़ जो है वो गूंज गूंज कर आ रही है और साफ़ नहीं चलिए, हो मैंने रही। बंद कर दिया, बंद कर दिया। बड़ी मेहरबानी। हाँ, अब जी। बताएं, आप ऑटो चलाते हैं हाँ जी। और कब से चलाते हैं? सर अभी करीब 1 साल हो गए, मेरी कंपनी बंद हो गई तो हमको ही मजबूरी में चलाना पड़ा फिर, और कोई अच्छा, काम मेरे पास। जी। मजबूरी में आपको ये काम चुनना पड़ा। अब क्या करें सर, काफी दिन से हम उस कंपनी में लगे थे, वो कंपनी मेरी सोनीपत चली गई और वहाँ मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर है। जी वहाँ जी। से जाने में मेरी प्रॉब्लम होगी। इसके पहले आप क्या काम करते थे अजय? सर हम जीन्स की कंपनी में पैंट को डाई करते थे, हमारा वॉशिंग लाइन काम था। अच्छा मैं अच्छा अच्छा। मैं डाई ऑपरेटर हूँ। अच्छा, वहाँ पे आप रंग चढ़ाते थे और अब हाँ जी। आपने जो जीवन का रंग देखा अपने हाँ आसपास, जी। तो हाँ जी। आपने अपना ये जो है काम का हाँ। रंग बदल लिया हाँ जी। और अब एक 3 पहिए की सवारी आपने पकड़ ली, ऑटो रिक्शा, है ना? हाँ जी। हाँ। अच्छा अजय, आपको एक ख्याल आया होगा कि भाई बहुत से रोज़गार हैं, आपने सोचा होगा ऑटो नहीं का सर, ही रोज ऑटो का ही ख्याल कैसे आया, यही पूछना है आपसे। जी। इसलिए सर ख्याल इसलिए आया कि हमारे जहाँ मैं किराए पर रहता हूँ उनके बगल में ही ऑटो, उनके पास 2-3 ऑटो है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप खाली बैठे हैं, जब तक आप हमारी ऑटो चला लीजिए, जब कोई काम अच्छा ढंग का मिलेगा, ऐसी वॉशिंग लाइन का कोई काम फिर आपको दोबारा कहीं मिले ऐसा, तो फिर आप उसमें कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप खाली बैठे हैं, तो हमने सोचा ठीक है। और इधर फिर लॉकडाउन, इधर कुछ दिन से लॉकडाउन चल रहा है तो सारी कंपनियां तो ऐसे भी लगभग बंद ही पड़ी हुई हैं, अभी जी कहीं जी मुझे जॉब मिल नहीं रही है। जी जी। तो आप इसका मतलब कि पहले कुछ तो आप जानते होंगे, स्कूटर बाइक वगैरह हाँ चलाना। सर, मैं बाइक भी चला लेता हूँ, स्कूटर भी चला लेता हूँ, ऑटो भी चला लेता हूँ, ई रिक्शा भी चला लेता हूँ। थोड़ा हम्म। 4 व्हीलर में प्रॉब्लम होती है थी कि अपना मतलब लोकल में नहीं चला पाता हूँ, बल्कि लॉन्ग रूट पे वो भी चला लेता हूँ। लेकिन तब भी 2 पहियों की सवारी अलग होती है अजय, लेकिन हाँ तीन जी। पहियों की हाँ, दो सवारी पहियों। होती है, उसमें बैलेंस कैसे आपने सीखा? नहीं सर, हम चला पहले भी चलाते थे, ऑटो में पहले चलाते थे, ऐसी बात नहीं है। ऐसे मतलब परमानेंटली नहीं, लेकिन कभी कभी यार दोस्तों के साथ में बैठ के थोड़ा बहुत मोहल्ले में अपना चला लेते थे, तो उससे हाथ सेट हो गया था। अच्छा, यार दोस्तों हाँ के जी। साथ आपने ये भी किया? हाँ सर, अब थोड़ा बहुत खाली समय, संडे छुट्टी होती थी तो सब बगल में रहते थे, तो थोड़ा बैठ के इधर उधर घूम लेते थे साथ में उनके। ये तो बड़ा अच्छा किया आपने, जी। क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि एक हुनर जो है वो अब सीख लिया जाए। हफ्ते में सर एक ही छुट्टी होती थी, संडे को, जी 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 जी। तो थोड़ा सा एंजॉय करना था। शाम को थोड़ा घूमने निकलते थे हम लोग, थोड़ा सा भाई हम भी तो चला चला के देखें कैसे चल रहा है, तो बस ऐसे थोड़ा सा सीख गए। तो सीखने की इच्छा आपके अंदर बहुत है अजय, है ना?
हाँ जी, सीखने की इच्छा, ड्राइवरी लाइन मतलब मुझे मुझे HMV चलाने का मतलब काफी दिन से मन था, लेकिन वो हमारी सक्सेस नहीं हो पाया उसमें हम। क्या चलाने का मन था? हैवी मोटर व्हीकल, मतलब हैवी मोटर अच्छा, जैसे। HMV, वाह, क्या हाँ जी आपने तकनीकी शब्द प्रयोग किया। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है अजय? सर, मैं तो ऐसे इंटरमीडिएट हूँ, अच्छा अच्छा। तो आप लेकिन गाड़ियों की जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी प्रकार हैं, आप उनके बारे में अक्सर जानते हैं। और मैं एक्चुअली हाँ आपसे पूछने भी वाला था कि आपने चुना तो ये सिर्फ ऑटो रिक्शा ही क्यों चुना। हो सकता है आपके मन में कभी ख्याल आया हो कि आप ट्रक चलाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएं। नहीं सर, ऐसा कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि जिस काम में हम लगे थे उसी काम में हम फंसे हुए थे, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में कभी। हाँ, उस फैक्ट्री में भी कुछ गाड़ियां चलती होंगी जो बड़े बड़े जो प्रोडक्ट जो वहाँ पर होते होंगे, प्रोडक्ट वगैरह, उन्हें एक हाँ सर, जगह से। गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पे, DCM चलती है, टाटा है, टाटा 407 है, और तो पिकअप है, कई वहाँ पर गाड़ी। कभी आपको ख्याल नहीं आया कि आप वहाँ भी नहीं सर, कुछ हाथ साफ हम करें? उसके बंदे दूसरे थे, वो फील्ड वाले लड़के थे, वो गाड़ी लेकर जाते थे। अच्छा अच्छा वो अच्छा। वर्क हम लोगों का नहीं था, हम लोगों का वर्क सिर्फ मशीनों तक था, अंदर कंपनी के अंदर तो का। वहाँ पे आपकी यारी दोस्ती नहीं हुई जो आपको वो ट्रक चलाना सिखा दें? नहीं, हमारा उनसे कभी ऐसा ही सामने नहीं पड़ा, क्योंकि वो दूसरी लाइन के थे। मैं कंपनी पहुंचा तो मशीन पकड़ ली, फिर अंदर हम लोग बस सुबह 9 से अंदर गए तो फिर रात में 9 बजे निकले। ठीक है, बड़ा अच्छा किया जी आपने। एक काम तो आपने सीख लिया, और देखिए, और बुरे वक्त में काम भी आ रहा है जब आपका आड़े हाँ जी। समय में, है ना। हाँ जी सर। तो आपको आपने बताया कि एक आपके पड़ोसी ने आपकी मदद की, उनके पास 3 या 4 ऑटो हैं शायद। हाँ सर, उनके पास है वो भी। अभी उनकी ऑटो बहुत दिन से खड़ी थी, लॉकडाउन जब लगा था तो काफी दिन से हम्म। चल नहीं रही थी। तो आप भी, आपके तो मन में भी आता होगा आपके पास भी 3 4 और ऑटो हो जाएं, तो ताकि आप भी कुछ और युवाओं को रोजगार दे सकें, सर, ऐसा आप। मैं तो अभी ये इमरजेंसी में ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितना मतलब उस कंपनी लाइन से मुझे बहुत दिलचस्प रहा है, जिसमें जब मैं कर रहा था हम्म। उस लाइन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें सर काम सीखने का मौका काफी मिला मुझे। ठीक है। तो जी। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी कंपनी दोबारा फिर खुल जाए तो मैं उसमें सेटल हो जाऊँ, क्योंकि वो हमारा एक अस्थाई काम था सर। ये अस्थाई, आज यहाँ कल वहाँ कल, इधर कल उधर, इस तरह से है, फील्ड वाला काम है ये। तो उतार चढ़ाव तो आते रहता है, जैसे सफर में हाँ सर, सड़क जो वो है तो है ऊंची ही नीची है। होती रहती है, तो हाँ, जीवन वो की तो उतार सड़क। चढ़ाव आता रहता है। जी। तो तो आप खैर, ये एक कम से कम इस ऑटो चालन को धन्यवाद दीजिए कि आपको एक सहारा तो है ही है अभी, लेकिन है सर ना। वो एक है ना कि नथिंग टू डू बेटर देन समथिंग टू डू, न कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। क्या बात है, बैठे से बेगार भली कहते हैं, जी सर। है ना। हाँ लेकिन आप जी। तो अच्छा काम कर रहे हैं अभी भी। अच्छा हाँ सर। अजय, आप तो अभी इस फील्ड में नए हैं, 1 साल हो गया आपने कहा। और हाँ, अभी लगभग एक ये साल जो हो रहा है। समस्या है, अभी एक सवाल उठता ही है कि भाई हाँ आप सफाई के लिए, हाइजीन के लिए, और कोरोना नामक ये जो महामारी है इससे बचने के लिए कौन कौन सा उपाय अपनाते हैं अपने ऑटो में? देखिए सर, हम पहली बात तो ये है कि हम घबराते नहीं किसी चीज से। हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत है, अच्छा। और मेरे अंदर धैर्य बहुत है और हिम्मत बहुत है। मैं अपनी फैमिली को घर भेज दिया। मेरे पिताजी बहुत बोले घर चलो घर चलो, कि मैं कहा मैं घर नहीं जाऊंगा, जी। या तो कोरोना मुझे मारेगा या मैं कोरोना को हरा के जाऊंगा। आर पार की लड़ाई लड़ने की सोच लिया आपने? जी हाँ, मैं नहीं गया और मैं यहीं डटा रहा, और अब भी मैं यहीं पे हूँ। कितना भी कुछ कहे, कोई भी कहे कि घर चले जाओ, बहुत लोगों ने मुझे समझाया भी कि आप घर चले जाइए, मैं कहा हम्म। ना, घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये तो अब सत्य सामने आ चुका है कि हमें अब इसके साथ जीना सीखना होगा। ये अगर ये होता कि हमारे उधर भी न होता तो मैं चला जाता। जब पूरे दुनिया में है, पूरे विश्व में है, तो यहाँ से बचकर जाएंगे तो वहां भी तो हो सकता है। लेकिन यही एक अनुरोध है अजय जी, आपका जी। जोश बड़ा बढ़िया है जी और काबिले तारीफ है। लेकिन अब ये जो बात कही जा रही है कि जोश के साथ ज़रा होश भी रखा जाए, हाँ सर, तो वो तो ज़्यादा हम अच्छा है ना। सावधानी रखते ही तो हैं, आप, सावधानी वही है। मैं पूछ रहा था कि ऑटो में आप और कौन सा उपाय करते हैं? क्या आप सर, उसको खुद हम मास्क लगाते हैं? सुबह सर निकालने से पहले उसको सैनिटाइजर करते हैं। जी जी फिर मास्क रखते हैं अपने पास भी बैग में सैनिटाइजर रहता है, जी। और ग्लव्स पहनते हैं। बस यही सब सावधानियां हैं, और क्या है, मतलब बाहर की कोई चीज खाते पीते नहीं हम। और पैसेंजर्स को आप क्या कहते हैं? सर, पैसेंजर्स को भी मैं यही कहता हूँ कि भाई अपना केयरफुल रहो, इस चीज से थोड़ा सा बचाव रखो, और ज्यादा छत के मत बैठिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। यही सब अच्छा बताते अच्छा हैं, और अच्छा। सबको पता है सर, उसमें बताने में कोई बात ही नहीं है। वो तो हर आदमी समझदारी हो है, आजकल तो इतना दिन से चल रहा है तो हर आदमी समझदार हो गया। और अब तो सर ये एक आदत सी बन गई है जिंदगी में। अच्छा। अब इसको आदमी अपनाएगा, क्योंकि अभी अगर नहीं अपनाएगा तो आगे फिर भी हो सकता है। जी जी जी। तो अभी से अगर आदमी अपनी सफाई नहीं बरतेगा तो वो तो खुद ही झेलेगा, लेकिन
अब इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं, तो सब कॉमन चीज़ है। कुछ बातें हैं जो काफ़ी जानी पहचानी हैं, समझी हुई हैं, जी हाँ। उसके बावजूद अगर कहा जाए तो बुराई नहीं, हो सकता है कभी बेख्याली में इधर उधर हाँ हो जी जाए। हाँ, होता है क्योंकि होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग मास्क तो लगाते हैं, हाँ, लेकिन वो लेकिन आधे उसको अधूरे नाक ढंग से, से लगाते हाँ हैं जी, जिसका नाक कोई से फायदा नीचे नहीं रखते है। हैं, नाक से नीचे रखते हैं। नाक से नीचे रखते हैं और कभी कभी तो गले में जो है वो हार बना हाँ, के रखते हैं, तो उससे भी कोई वो फायदा नहीं है। लगाने से कोई फायदा नहीं है, है ना? मतलब वो तो यूजलेस हो गया, बिल्कुल बेकार हो जी, गया। तो ये तो एक सही रूप से नाक और मुंह को ढकना है, एक टोटके के रूप प्रयोग तो करना नहीं है, है ना? हाँ हाँ हाँ, सही। खैर, ये तो आपने सही कहा कि आप बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन तब भी बताना कोई बुरी जी बात हाँ। नहीं होगी। और अब आप ये भी बता दें जल्दी से, समय अच्छा खासा बीत गया है। हाँ जी। अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम आगे बढ़ें। हाँ सर, वही आया सावन झूम के का गीत सुनवा दीजिए मुझे, टाइटल सॉन्ग। अच्छा, आया सावन झूम के, ये गाना आपको याद आया चूंकि सावन का महीना आ गया इसीलिए? हाँ जी हाँ, बस यही बात है। क्या बात है, आप भी जो हैं मतलब मिजाज भी आपका अच्छा खासा हाँ जी, रंगीन है। मौसम के हिसाब से बदलता हूँ मैं। मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं आप। जी हाँ। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद फ़ोन करने के लिए, आगे भी आपसे बातें होंगी। और अगर आपने इस बीच ट्रक चलाना सीख लिया हो तो वो भी बताइएगा, या और नहीं भी सर, कोई अभी तो गाड़ी। नहीं। वैसे हाँ आप जी। तो बड़े हिम्मती हैं, धैर्यवान हैं। नहीं सर, और थोड़ा भारी लगता है ना, अब जब स्टीयरिंग पे बैठा तो हूँ सर, ऐसी बात नहीं है, बैठा हूँ, लेकिन जब स्टीयरिंग पे बैठ के थोड़ा पीछे साइड में देखो, बहुत भारी सा लगता है, लंबा सा लगता है ट्रक। लेकिन उतनी बड़ी जो सवारी है, शानदार सवारी कभी कभी लगती होगी, सारी सड़क आपकी है, और हाँ, वो तो कितना है बड़ा ही है। बड़ा काम होता है उसमें। बहरहाल, सही बात है। आप जो चलाते हैं वो भी कोई छोटा काम नहीं है। अब गाना आपके लिए, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए अजय। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए, ओए मच गई धूम रे, के आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के। नजर की डोरी तू लुक छुप के गोरी,
की याद आई के चली पुरवाई, जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई, जाने किस बिरहन का मन तरसा के पानी बरसा, कंगना लौट के आए रे परदेश विदेशवा से घूम के आया सावन, झूम के आया सावन झूम के। घटाओं की टोली के तेरी है डोली, धड़का जाए मेरा मनवा, हाय साजनवा मच गई धूम रे, आया सावन विविध भारतीय गोल्डन आवर्स में अभी ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है देखो मगर प्यार से, और ये कार्यक्रम विशेष रूप से ड्राइवर साथियों के लिए है जो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, जिनका पेशा ही है, जॉब ही है ड्राइविंग। साथियों, इस कार्यक्रम में फ़ोन तो लगातार आ रहे हैं, झूम कर आ रहे हैं, जैसा कि सावन झूम कर आ गया है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं तो हमारे एक साथी ने तो कहा कि वो तो बाइक चलाते हैं, और एक साथी ने कहा कि उनका बिज़नेस कुछ और है, चूँकि उनका फ़ोन लग गया है इसलिए उनका फ़ोन ले लिया जाए। तो आप सबसे साथियों यही निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम है विशेष रूप से ड्राइवर साथियों के लिए ही है, और ये कोई ख़ास फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जो उनकी जो ड्राइविंग की जो ज़िंदगी है उसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा बात करेंगे। वो अपने अनुभव बांटें, कुछ समस्याएं बताएं, कुछ अच्छे अनुभव बताएं, तो इसी की उम्मीद इस कार्यक्रम में हम करते हैं उनसे। तो नंबर मैं बता दूं, हमारा ये कार्यक्रम का नंबर है 011-2342-1309, 011-2342-1309। और साथियों, अब एक हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में आ रहे हैं अपनी बातों को लेकर। देखते हैं वो कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं।
हेलो, देखो मगर प्यार से। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं उमाशंकर यादव बोल रहा हूँ, जिला सुल्तानपुर यूपी से। सुल्तानपुर यूपी के हैं आप शंकर यादव जी? जी सर। बड़ा अच्छा लगा। और लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि गाड़ी कौन सी चलाते हैं आप? सर मैं गाड़ी तो सर प्राइवेट चलाता हूँ। प्राइवेट मतलब? जी सर। प्राइवेट का मतलब? सर मतलब मैं प्राइवेट मतलब गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे कमर्शियल नहीं है तो प्राइवेट ही, मगर चलाता हूँ प्राइवेट ही गाड़ी है, जैसे कि मतलब आपका ऑफिस वगैरह हो गई सर। अच्छा, मतलब आपका जो पेशा है, आपकी जो रोजी रोटी है वो ड्राइविंग ही है? जी सर। जी सर। अच्छा, किसी कंपनी के लिए शायद आप चलाते होंगे? जी 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 जी। या किसी और ओनर की गाड़ी होगी उसको चलाते जी सर। होंगे, जी है ना जी शंकर जी? जी सर। जी सर। ठीक है, तो एक गाड़ी तो आप चलाते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि व्यक्तिगत गाड़ी है आपकी? व्यक्तिगत गाड़ी तो बहुतों के पास है, लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम है वो ड्राइवर्स के लिए ही है जो ड्राइविंग का काम ही करते हैं। ठीक है शंकर जी, बड़ा अच्छा लगा। आप कार चलाते हैं ना? कार। सर मैं प्रोग्राम आपका रेगुलर सुनता रहता हूँ। जी जी जी, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आप सुनते रहते हैं, और ये कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए है। जी सर। और आपने कहा कि आप कार चलाते हैं, तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि आपको लगा कभी कि कार से बेटर और भी बेहतर करियर हो सकता है कुछ और बड़ी गाड़ियों में, बस में या ट्रक में? जी सर। कभी आपने सोचा? सर एक्चुअली मैं पहले जो है पहले बड़ी गाड़ी चला रहा था, जैसे कि आपका मतलब लोडिंग का हो गई ना सर, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह की हो गई। अच्छा, लोडिंग गाड़ी चलाई है आपने, बड़ी गाड़ी? जी सर, हाँ टाटा 407 ये पहले मैं चला रहा था सर। तो लोड की तो उसमें सर क्या होता था पहले, मतलब खाली चल रहे हो भारी चलो तो उसमें ट्रैफिक वाले बहुत मतलब रोकते थे, परेशान करते थे, तो उसमें दिक्कतें बहुत आने लगे थे। तो मतलब उसके पिछले परेशानी उसको होके सर उसको छोड़ के तो फिर ये वाली गाड़ी पकड़ कर ली हमने। तो अगर आपके पास सारे जो उसके कागजात हैं, पेपर्स हैं, सब सही हैं, आपके जो लोडिंग है सारी सही है, उसके बावजूद भी कोई आपको तंग कर सकता है क्या? नहीं सर, एक्चुअली क्या कि मतलब अब उनको तो ये नहीं पता होता था क्या है, मतलब वो है, लेकिन कि जैसे कि देखते थे तो उसको हाथ दे देते थे, रोक लेते थे, ये दिखाओ वो दिखाओ, तो मतलब इसलिए थोड़ा सा ना परेशानी मतलब करते थे। तो जब दिखाते थे सर उसके बाद सब देखने के बाद फिर छोड़ देते थे, चल जाओ अपना। तो एक्चुअली उसमें सर सारे दिक्कतें होने लगे थे, तो इसलिए हमने कहा सर अब इसको छोड़ के फिर अब ये वाली गाड़ी पकड़ ली फिर। जो भी हो, आपने चूंकि कुछ जो बातें हैं वो तो बहुत ज़रूरी होती हैं कि भाई एक जो ट्रक है इसमें सामान कैसा लदा है, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के काम भी करते हैं। कुछ लोग मतलब इस आड़ में और भी गलत काम भी कर सकते हैं शायद, इसलिए हाँ बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल हाँ, ये तो होता ही है सर। इसमें बहुत से मतलब भाई जैसे अब देख लीजिए अभी जो लॉकडाउन चल रहा था, इसमें जो है लोग बाग जैसे कि अब उसमें अभी भर लेते थे, उसमें सवारियां भर के लोग बाग ले जाते थे, तो बंद करके फट्टे लगा लेते थे, पता बाहर से दिखा देते हाँ इसमें सामान लेके जा रहे हैं। जब उसमें चेक इन होती थी तो उसमें कहीं सवारियां निकलती थी, कहीं कुछ होता था। तो यही है सर, मतलब उसके मतलब पीछे मतलब लोग बाग बहुत उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। तो ये तो सर जो मतलब करते हैं ना उनकी मतलब कमी है सर, वो मतलब ये ट्रैफिक का मतलब पालन का इसका सबका उल्लंघन करते हैं सर, ये तो मतलब उनकी मतलब कमजोरी होती है सर। मतलब कुछ जो गलत लोग हैं उनकी वजह से जो एक अधिकतर जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। बिल्कुल, ये सब मतलब ऐसा सर करना चाहिए। देखो ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का पालन करना चाहिए, हर चीज का। ट्रैफिक जो बनाया गया, नियम जो बनाए गए हमारे पालन के लिए बनाए गए सर, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन सबका तो पालन हमारे अपने आप को खुद को करना चाहिए सर। बिल्कुल सही शंकर जी, आपने जो देखा होगा और मैंने भी देखा है कि जो बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में भी, गाँव में भी, गाँव में तो नहीं शायद, लेकिन जो छोटे छोटे गांव जो शहर हैं वहाँ भी मोटर ड्राइविंग की जो है जो शिक्षा के लिए कुछ स्कूल रहते हैं, है ना? यहाँ पर गाड़ी चलाना सिखाया जाता है। जी सर। अक्सर वहाँ कार ही चलाना सिखाया जाता है। जी जी। आपको लगता है कि कुछ ऐसे भी शिक्षण संस्थान होने चाहिए जहाँ पर बड़ी गाड़ियों को चलाना भी सिखाया जाए? हाँ होना चाहिए, बिल्कुल सही सर, होना चाहिए। इसका मतलब नियमों का, हर चीज का जो पालन, वैसे तो मतलब जो स्कूल वगैरह सर हैं, तो मगर जो सिखाते हैं ना ये सब, तो मतलब वो पूरा मतलब वो इसका पालन और इसका नियमों का पूरा मतलब वो जानकारी देते नहीं है। मतलब जो
जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, मतलब सर ये इनको क्या, उनको अपने पैसे मतलब इनको वो करता हो तो ये सब उसके अपने उसके लिए करते हैं, मगर सर ये नियमों का पालन करना, इनको सबकी जानकारी, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब पर उनको जानकारी मतलब वो प्रदान करते नहीं है सर। सिखाने वाली भी कोई संस्था भी होनी चाहिए, है ना? जी सर, जी। और आजकल तो आप देखते ही हैं कि जो रोज़गार का मामला है, तो ड्राइविंग जो है अच्छा खासा बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिलता है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस फील्ड में हैं, है ना? बिल्कुल सही है सर। और पहली बार दूसरी सर एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा अपने ड्राइवर भाइयों को, जो कि हम मतलब ये ड्राइव करते हैं कमर्शियल गाड़ियों वालों को, जो हो गया या ओला या टैक्सी मतलब ये उबर वाले हो गए, हाँ, जो भी कंपनी का नाम आपने लिया। हाँ जी सर, अगर ये सुन रहे हैं तो मैं इनको अनुरोध करना चाहूँगा कि ये कभी जैसे सर ट्रैफिक चलते रहते हैं रोड पे या करते रहते हैं, तो ये सब चीजों सर क्या फोन लगा लेंगे, अपना जो फोन उठा लेंगे, बातें करते रहेंगे, पीछे नहीं देखेंगे कि ट्रैफिक कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसमें सर बहुत परेशानी होती है क्योंकि पीछे ट्रैफिक। और दूसरी बात सर क्या कि प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, कि अगर जो भी गाड़ी चलाते हैं तो इन चीजों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जो कहीं मुड़ते हैं ना इंडिकेटर देते हैं, ना कुछ देते हैं, लेफ्ट जाते हैं राइट जा रहे हैं इंडिकेटर देते नहीं सर, एकदम गाड़ी मोड़ लेते हैं और उससे पीछे वाले ट्रैफिक आने वाला वो परेशान होता है। कई दफे सर एक्सीडेंट होने तक की नौबत आ जाती है क्योंकि उसको पता नहीं होता है गाड़ी मोड़नी, और एकदम गाड़ी मोड़ते हैं और गाड़ी मुड़ जाने के बाद जो इंडिकेटर देते हैं सर उसका तो कोई मान नहीं रह जाता ना फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर सर पहले इंडिकेटर दे दे 10-5 कदम पहले अगर इंडिकेटर दे दे, पीछे आने वाला बंदा संभल जाए अपने आप, वो अपने आप फिर राइट जाना लेफ्ट जाना तो अपने गाड़ी को काबू कर ले। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे एक ड्राइवर साथी ने कहा भी था कि भाई अपनी गलतियां भी मत करो और दूसरों की गलतियों से भी बचो। तो आपने जितनी अच्छी बातें बताई हैं, उम्मीद है कि वो हमारे और ड्राइवर साथियों तक भी पहुंच गया होगा। सर ये बहुत मतलब इससे बहुत बड़ा हादसे भी होते हैं सर। जी सर, इनको जो है पालन करना नियमों का ये बहुत जरूरी होता है सर। क्यों, तो अगर आपने बातें करनी है या कॉल करनी है या उठानी है आपने, तो आप साइड में ले लीजिए या साइड में लेके आप चलते रहिए। पीछे कोई इमरजेंसी में है, कोई तेज आ रहा है, कोई लॉन्ग रोड चलने वाले सर मतलब अक्सर जो अपनी लाइन में वो चलते रहते हैं क्योंकि उनको दूर का सफर करना होता है। जो लोकल वाले रहते हैं वो तो उनको तो ये नहीं रहता हमें उनका, क्योंकि उनको सर टेंशन नहीं होती क्योंकि उनको लोकल नहीं में चलना। लेकिन कोई दूर जा रहा है, कोई ड्राइव लंबे जाने वाले होते तो आप बिल्कुल सही कहा आपने। आप अभी घर पे हैं या गाड़ी चला रहे हैं? हाँ जी सर। अभी आप घर पे हैं या गाड़ी चला रहे हैं? नहीं सर, मैं घर पे हूँ, घर पे आ गया हूँ सर। मैं घर पे हूँ। आज का काम आपका हो गया, अब कल सुबह आप निकलेंगे, है ना? जी सर, तो मैं प्रोग्राम रेगुलर सुनता रहता हूँ सर। तो मैंने कहा कमर्शियल गाड़ियों तो सुनते रहिए, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि ये फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन नहीं सर आप ऐसे नहीं सर। मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जैसे कमर्शियल गाड़ियों का मतलब प्रोग्राम करते हैं तो प्राइवेट हम तो चलता है, मगर हमने क्या नहीं आए जानकारियाँ मिलती है तो देखते हैं अगर करके। जिनका काम ही है ड्राइविंग उनके लिए है, अब वो कोई भी गाड़ी चलाए। जी सर। और बड़ी गाड़ियाँ चलाएं तो चूंकि अक्सर रात में जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रक्स होते हैं वही चलते हैं। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि भाई वही साथी है जिसका फोन करेंगे, लेकिन आप कार चलाते हैं तो फोन आपने किया, ठीक है। और एक अनुरोध करना चाहूंगा सर, जैसे कि हाँ, लेकिन समय आप बहुत ज्यादा कर लेंगे तो फिर और भी आगे हमारे साथियों से बात होगी। पूरी कर लीजिए बात, अगली बार जरूर आपसे बात होगी। आप पूरी कर लें बात। कुछ और कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में कहें। जी सर, मैं यही कहना चाह रहा था जैसे सर ड्राइवरिंग कर रहे हैं जो लोग मतलब ये सब कर रहे हैं, लेकिन इससे नशा दारू वगैरह न पे के अगर ड्राइव करें तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। क्योंकि सर दारू ही एक चीज नहीं, दारू ही नहीं सर, अगर कोई भी नशा ना करे तो क्योंकि हमारे सेहत के लिए सारी नशाएं जो है वो हानिकारक होती है, हमारे शरीर को नुकसान करती है। तो अगर कोई भी नशा ना करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, अपनी भी सुरक्षा रहेगी और दूसरों की भी सुरक्षा बिल्कुल रहेगी। सर। हाँ सर, तो ठीक है शंकर जी, अगली बार भी फोन कीजिएगा। वैसे थोड़ा सा अगर अंतराल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट सर, थैंक यू। और कार्यक्रम सुनते रहिए। धन्यवाद फोन करने के लिए। थैंक यू सर। ओके।
हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते, मंजिल है किसको प्यारी हो। अरे हम तो हैं मन के राजा, राजा की चली सवारी। अरे हो सुनो जरा, हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते रे। टिरिडिरिडिरिडि टुरुडुरुडुरुडु टिरिडिरिडिरिडि। हम वो अलबेले हैं, सारी दुनिया झेले हैं, अपने तो सपने लाखों बस कहने को अकेले हैं। अरे सबका बोझा लेके चलती है अपनी लारी। अरे हो सुनो जरा, हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते रे। चलते जाएं सबका ही दिल अपनाए, जब रोए कोई दूजा नैना अपने छलक आए। प्यारे काम आएगी सुन ताजा बात हमारी। अरे हो सुनो जरा, हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते रे। हर हर शंकर जय शिव शंकर, भूषण वल्लभ जय महेश्वर। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हर 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 शंकर जय शिव शंकर, भूषण वल्लभ जय महेश्वर। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। हरे 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 अल्लाह 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 अल्लाह। हरे 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 अल्लाह 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 अल्लाह। हरे हरे अल्लाह अल्लाह। हरे हरे अल्लाह 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 अल्लाह। हर हर अल्लाह अल्लाह। हर हर अल्लाह अल्लाह। हर हर अल्लाह अल्लाह। हर हर अल्लाह अल्लाह। पंडित मुल्ला डांटे पर हम सबका दुख बांटे, सारे हैं अपने प्यारे, बोलो किसका गला काटे। रामू या रमजानी अपनी तो सबसे यारी। अरे हो सुनो जरा, हम तो है राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते, मंजिल है किसको प्यारी हो। अरे हम तो है मन के राजा, राजा की चली सवारी। अरे हो सुनो जरा। और अब सुनो जोरा कह रहे हैं हमारे एक साथी जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें बुलाया जाए इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से आपने फ़ोन किया इस कार्यक्रम में। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ नाम बताएं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं। हेलो। हाँ हाँ नाम बताइए। ये जो स्लीपर नहीं होती, स्लीपर बस। स्लीपर बस, अच्छा अच्छा अच्छा। डबल मंजिला। जी जी डबल, अच्छा डबल डेकर जो होती है बस जी। हाँ हाँ जी। मतलब एक लेयर जो सब नीचे बैठते हैं, ऊपर लोग सो के भी जाते हैं। हाँ जी। है ना। और कहाँ से कहाँ चलते हैं आप। हाँ जी। कहाँ से कहाँ तक बस चलाते हैं। दिल्ली से बिहार तक। अरे वाह, बड़ी लंबी दूरी है। इतनी लंबी दूरी आप तय कर लेते हैं अकेले एक ही ड्राइविंग में। 2 ड्राइवर लेते हैं। अच्छा 2 लोग होते हैं। हाँ ये तो बात कही ज़रूरी होती है ना। हाँ 2 लोग जरूरी रहते हैं।
अगर एक को नींद आए तो दूसरा मामला संभाल लेता है। हाँ, दूसरा जैसे मैं चलाता हूँ तो दूसरा सो जाता है, हम्म 4-5 घंटे सो जाता है। हम्म जब 6-7 घंटे हम चला लेते हैं, थक जाते हैं, तो उसको बोलता हूँ तू चला। अच्छा, तो आपने नाम बताया अपना सुमित जी, है ना? हाँ, सुमित पांडे। सुमित पांडे जी, आपने बस चलाना कहाँ से सीख लिया और कब से चला रहे हैं आप? ये मैं चला रहा हूँ, मेरे को हो गया 6-7 साल। पहले मैं स्कूल बस चलाता था। अच्छा, वो भी तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम था, और अभी भी बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, उतनी लंबी दूरी आप ले जाते हैं लोगों को, है ना? और अपने कुछ अनुभव आप बताएं जो आपको लगे कि भाई बाप रे, वो क्या अनुभव था, ऐसा कुछ आपको याद है? मतलब हमको अनुभव है, मतलब जब चलता हूँ, जब गाड़ी लेके चलता हूँ तो पूरा चौकन्ना रहना पड़ता है रास्ते में। क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो तो बहुत बड़ी है, आप कह रहे हैं कि डबल डेकर है, और रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि जो तार वगैरह जो है वो आपके बस के आसपास आ जाए, ऐसी भी कोई घटना तो नहीं हुई है ना कभी? नहीं, घटना नहीं हुई थी, लेकिन हाँ एक बार घटना हुई थी। अच्छा, एक बार हुई थी? हाँ, वो भी बस से नहीं हुई थी, वो भी जीप से हुई थी। अच्छा, उसमें क्या हुआ था सुमित? उसमें मतलब ड्रिंक कर रखा था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ड्रिंक कर रखा तो समझ नहीं आया, सीधा दीवार था, दीवार पे टक्कर लग गई थी सीधा। ओहो, ऐसी अवस्थाओं में आप फिर कैसे संभालते हैं? मतलब इसमें क्या करना चाहिए? मतलब इसमें मैं उस दिन से ना ड्रिंक करना छोड़ दिया। ओह, आपने ड्रिंक किया हुआ था इसलिए ऐसा हो गया? हाँ, उस दिन से ड्रिंक करना छोड़ ही दिया। बहुत अच्छा किया सुमित, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब समय बहुत कम है, फिर आपसे बात करेंगे। बहुत लंबी यात्रा पे चलते हैं आप, दिल्ली से बिहार, और अब समय ख़त्म होने को है, तो आपको धन्यवाद देते हैं। और आपको अगर ये भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आपके और भी साथी अगर हों आपके आसपास जो गाड़ियाँ चलाते हों, उनको भी हमारा नंबर बताइएगा। हमारा नंबर है 2342-1309, दिल्ली का स्टडी कोड 011। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सुमित जी, डेली बात होती जाएगी ना? डेली तो नहीं हो सकती है, कुछ गैप दे के कीजिएगा। ठीक है सर। अगर आप सिर्फ आप ही रोज आएंगे तो और भी लोग कैसे आएंगे, है ना सुमित? हाँ जी। और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, मौका मिलना चाहिए सब। हाँ, ठीक है। ये आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने ड्रिंक जो है वो छोड़ दिया है ना सुमित? हाँ, वो जो हमारी वाइफ नहीं थी, वाइफ ने छुड़ाया है। बहुत अच्छा किया, वाइफ को भी जो है शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा काम किया। क्योंकि अगर आपने ड्रिंक छोड़ दिया है तो सोचिए कितनों की जिंदगी बच जाएगी। सुमित, धन्यवाद फोन करने के लिए। ठीक है। तूने सपना को हाथ लगाया, हमारी इज्जत पे हाथ डाला। मामा ठाकुर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सामान खींच लूंगा तेरी। मामा जी, देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कार्यक्रम में फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। अभी अपने दोस्त अनिल कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।